चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। देखिए एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक कर्व है और एक लाइन है। लाइन को अपन कर्व नहीं कहते हैं, तो कर्व एक ही है और एक लाइन है, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो पहले मैं कर्व और लाइन को लिख के डिस्क्राइब कर लेता हूं इसको, और उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसको ध्यान से देखो, इसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल बिना स्क्वायर वाला है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब इधर 4y लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब ये y एक्सिस पर रहेगा और प्लस 4y है प्लस y है, तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ये y एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, इसको मैं एक इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको लिख देता हूं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, और लाइन दी हुई एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ये कर्व, ये अपवर्ड पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन है, इससे बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये तो अपवर्ड पैराबोला। अब ये देखो लाइन का जो इक्वेशन है इसमें एक्स वेरिएबल भी है और वाई भी है। जब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल आते हैं तो हमको कर्व का और लाइन का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है कि जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो ये जो लाइन है ये कर्व को किन पॉइंट के ऊपर कट करेगी, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग 2y की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे अपने पास। फिर अपन डायग्राम बना लेंगे अपवर्ड पैराबोला और ये वाली लाइन को ड्रा कर देंगे, तो अपने को एक ऐसा फिगर मिलेगा जो इन दोनों से बाउंडेड होगा। उसका एरिया अपन इंटीग्रल का यूज करके वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के एक स्ट्रिप के एरिया में लिमिट लगा देंगे, तो अपना डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि एक्स या वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो अब देखो अपन कैसा सॉल्व करें इसको आसानी से। तो यहाँ देखो पहले इक्वेशन में 4y दिख रहा है और इस इक्वेशन में भी यहाँ 4y दिख रहा है, तो मैं पहले वाले इक्वेशन से 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ रख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस 2 हो जाएगा। ये पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी, वही x की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, उससे अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से 4y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, जहां से अपने को आसानी पड़े, जैसे में अपने को आसानी पड़े वैसा आपको सॉल्व करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4y from equation first in equation second। देखिए मैंने लिख दिया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से 4y की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में हम रख रहे हैं। तो रख दो, तो ये x इज इक्वल टू इस 4y के प्लेस पे यहाँ से 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो पूरा इक्वेशन x में आ गया, तो यहाँ से आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाले x को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो विच एम्प्लाइज ये एक्स स्क्वायर है, x को शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स और ये माइनस 2 इधर ही है, इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने शिफ्ट इस साइड किया और लिखा इधर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का था प्लस, ये एक्स को इधर शिफ्ट करे तो माइनस एक्स और ये माइनस 2 था तो माइनस। अब देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, तो इसकी जो मिडिल टर्म है इसको अपन दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर उसका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और प्लस करने पर मिडिल टर्म माइनस एक्स आना चाहिए। तो माइनस एक्स को दो पार्ट्स में कैसा कि उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब माइनस 2x स्क्वायर होना चाहिए और प्लस करने पर माइनस है। तो देखो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है,
इसका मतलब ये है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब बिगर नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से -2x² हो जाए, प्लस करने से -x, -2x और +x, -2x में +x का इंटू करेंगे तो -2x² आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -x। कैसा भी सोचो आप, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है करेक्ट। तो ये x² -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। चेक करके देख लो, -2x में x का इंटू करेंगे तो -2x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -x आ जाएगा। अब दो में से कॉमन निकाल लो, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से x कॉमन निकाले तो x -2 हो गया, प्लस x -2 में से 1 कॉमन निकाल देते हैं तो ये x -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x -2 का फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो दोनों टर्म में, ये x -2 आपका बाहर आ गया, यहाँ बचा x और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और x +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 और x 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1। तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों वैल्यूज को कोई भी एक इक्वेशन में रखो छोटे वाले में, और y की दो वैल्यूज निकालो। छोटा कौन सा दिख रहा है अपने को, इसमें रख दे x इज इक्वल टू 2 अपन ये सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, या आप फर्स्ट में रख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, y की वैल्यू आ जाएगी। क्या में रखूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहा, सेकंड में भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये 2² इज इक्वल टू 4y, इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 रखे थे तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया। अब x इज इक्वल टू -1 रख दो इसी फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक वैल्यू और मिल जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो x² है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, -1 का स्क्वायर 1 हो गया इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4। देखो x की दो वैल्यू थी तो y की भी दो वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देते हैं। x इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट आ जाएगा 2,1, और x इज इक्वल टू -1 से y की वैल्यू 1/4, तो -1, 1/4, ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट ले लो, x को अपन ने 2 रखे तो y की वैल्यू 1 आई 2,1, एंड x को अपन ने -1 रखे तो y की वैल्यू 1/4। ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। मतलब जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो जो कर्व रहेगा अपना, ये कर्व और ये लाइन, ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो ये वाले दो पॉइंट हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन स्केच बना लेते हैं इसका। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन रहेगा, कोई सेकंड में भी रख के सॉल्व करेगा तो यही पॉइंट मिलेंगे। ठीक, चल अब बनाता हूं मैं पहले ये वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग बना लो। ये x o x डैश y o y डैश, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा आपका। तो बना लो एक अपवर्ड पैराबोला, तो देखिए करीब करीब ऐसा बन जाएगा। है ये अपवर्ड पैराबोला, इसका इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व। बना दिया अपवर्ड पैराबोला। अब देखिए अब अपने को ये वाली लाइन ड्रॉ करना है, ये वाली लाइन। तो अब ये लाइन 0 0 से तो होके नहीं जा रही, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। x के प्लेस पे 0, y के प्लेस 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू -2 आएगा। तो ये लाइन 0 0 से तो होकर नहीं जा रही,
तो अब क्या करते हैं अपन, अब ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये दो पॉइंट है ये अपने पास में, इन्हीं दोनों पॉइंट को अपन प्लॉट कर लेते हैं और उसी को ज्वाइन कर देंगे, वहीं से लाइन चली जाएगी आपकी, तो वो कट भी हो जाएगी आपके पैराबोला के ऊपर और लाइन भी मिल जाएगी आपको। तो देखो एक पॉइंट अपने पास में 2,1 है, तो एक्स एक्सिस पर अपन ने 1, ये 1 और एक 2,1 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका 2,1, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया 2,1 आया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका -1,1/4, तो -1 इधर आ जाएगा, ये -1 यहाँ आ गया मान लीजिए -1 और 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसी के ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट है -1,1/4, ऐसा मिले आपको दो पॉइंट। अब देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी अपने को, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप, इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं अपन, ये आगे तक लाइन चली जाएगी ऐसी, इधर भी आ जाएगी आगे तक, कहीं भी जाए कुछ नहीं करना अपने को, उससे सीधी लाइन थी वो, ये आगे तक चली, देखो ऐसी लाइन मिल गई, मिली लाइन। इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या है इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 4y -2। देखो ये लाइन भी आ गई अपने पास में, ये कर्व भी आ गया और ये दो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, अपन ने जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे मैंने वो वाले पॉइंट को प्लॉट कर दिया और उसी को ज्वाइन कर दिया, तो ये है वो लाइन। अब इस लाइन और इस कर्व से बाउंडेड एरिया ढूंढो आप कौन सा है, तो डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया। लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाला था वही दोनों पॉइंट को मैंने ऐसे ओरली ऐसे प्लॉट करके देख लिया, एग्जैक्ट नहीं करना है, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाएगा, इसको आगे बढ़ा दो तो ये लाइन मिल गई, मतलब ये लाइन है और ये कर्व है। अब इनसे बाउंडेड जो एरिया है वो एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो कौन सा एरिया होगा, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपने कैलकुलेट करना पूरा, तो इसको शेड लगा दो जरा, इतना एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लाइन का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में ऊपर, ये वाली लाइन है, क्या है वो लाइन, x इज इक्वल टू 4y -2, ये अपने को वैल्यू देखने में आसानी है, 4y -2 ये वाली लाइन है, ठीक है। इधर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, और कर्व पे ये लिखा हुआ है, तो ये वाला जो मैंने ये ग्रीन से डॉटेड लाइन से किया है ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ आ गया एरिया। अब देखिए, अब ये इतना एरिया भी है, इस साइड का है और इस साइड का भी है, तो क्या आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल दिख रहा, दिख रहा क्या इक्वल नहीं है, ये वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कैसे पता चल रहा अपने को, देखो ये 2,1 पॉइंट था यहाँ पे, इधर -1,4 ही है, मतलब ये पार्ट छोटा मिल रहा है अपने को ये वाला। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरिया निकाले और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, वो कब करते हैं अपन, जब दोनों एरिया इक्वल रहते हैं। तो आपको देखने से समझ में आ रहा है इधर का ये वाला एरिया और इधर का ये वाला एरिया जो है वो अलग अलग है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, तो हमको ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा और ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा, पूरा जो कंप्लीट एरिया रहेगा इतना, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लाइन तो एक ही है आपकी इधर और कर्व भी आपका एक ही है, तो एक स्ट्रिप बनाता हूं। अब स्ट्रिप अपन ऐसी बनाते हैं कि जो एक्सिस पर टच हो जाए, तो एक्सिस पर टच होगी क्या, अगर अपन ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप बना ले तो नहीं होगी, तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐसी बनाता हूं जो एक्सिस पर टच नहीं होगी, तो जब एक्सिस पर टच नहीं होगी तो अपन टच कराते हैं उसको, जैसा कल के क्वेश्चन में कराए थे 8 नंबर के या 9 नंबर क्वेश्चन में जैसा कराए थे अपन ने वैसा करेंगे इसको। तो अब देखिए मैं एक स्ट्रिप बनाता हूँ यहाँ पर, इधर बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ मैं, छोटी सी एक स्ट्रिप बना लो, देखिए ये एक स्ट्रिप बनाया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे कर्व का एरिया इकट्ठे निकालेंगे एक ही बार में, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एरिया इक्वल, हम एक ही बार में निकालें। अब ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, तो वर्टिकल स्ट्रिप ये एक्स एक्सिस पे टच तो नहीं हो रही, लेकिन अपन इसको स्ट्रेच करके खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसकी जो विड्थ है वो तो dx रहेगी, स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx रहेगी,
और ये यहां से लेके ये एक्सिस से लेके ये ऊपर तक की जो लेंथ होगी स्ट्रिप की, अगर इसको खींच ले तो इसको y1 बोल देता हूं मैं, बड़े वाले को ऊपर y1, और यहां से लेके यहां तक ये जो छोटी वाली लाइन दिख रही है ये वाली, यहां से लेके यहां तक इसको मैं y2 बोल देता हूँ। देखो ये लेंथ, दो लेंथ मिल गई अपने को। अगर इसको ये जो वाली स्ट्रिप थी इसको खींचेंगे अपन तो ये dx, ये x एक्सिस से यहाँ से लेके यहाँ तक के y1 लेंथ हो जाएगी, और ये जो छोटी वाली दिख रही है आपको ये वाली आपकी y2 लेंथ हो जाएगी। लेकिन अपने को केवल इतनी लेंथ चाहिए, तो इतनी लेंथ कैसी आएगी, y1 में से y2 को माइनस कर देंगे तो ये जो रिक्वायर्ड लेंथ दिख रही है आपको स्ट्रिप की जो बनी है अपनी छोटी वाली, वो आ जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड, या ये जो स्ट्रिप दिख रही है अपनी वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी लेंथ कितनी होगी, y1 माइनस y2 हो जाएगी। y1 में से y2 को माइनस कर देंगे। अब y1 किसके ऊपर टच कर रहा है, देखो y1 लाइन के ऊपर टच कर रहा है, तो y1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे लाइन के इक्वेशन से। यहाँ पर y1 रख देंगे और ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, x प्लस 2 और 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से y1 की वैल्यू निकल जाएगी। और ये जो y2 जो है, y2 किसके ऊपर टच हो रही है, कर्व के ऊपर टच हो रही है। तो ये जो कर्व का इक्वेशन, इससे अपन y2 की वैल्यू लेंगे, यहाँ y2 लिखेंगे और इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब रही बात, तो एक स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा इसमें y1 माइनस y2 से, y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। लेकिन अपने को पूरा एरिया चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लगा देंगे अपन। तो यहाँ देखो, अब यहाँ dx लगा हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये -1 से 2 तक की अगर लिमिट ले लिया जाए तो ये पूरा एरिया एक ही बार में आ जाए। ठीक है, चलिए अब मैं रिक्वायर्ड एरिया लेता हूँ। एयरपोर्ट एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y1 माइनस y2 और ये dx। देखो ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ y1 माइनस y2 हो जाएगी। यहाँ तक की पूरी लेंथ लिया मैंने x एक्सिस से यहाँ तक y1, और x एक्सिस से यहाँ तक की y2 को उसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आएगी आपकी जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रिप है उसकी लेंथ। ये y1 माइनस y2 एक स्ट्रिप की लेंथ हो गई, और उसमें मैंने इसकी विड्थ का मल्टीप्लाई कर दिया dx का। तो इससे तो अपनी केवल ये वाली स्ट्रिप का एरिया निकला, लेकिन अपने को ये पूरा एरिया चाहिए इतना। तो इसके लिए अब यहाँ dx है, तो x की दो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी है, -1, यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी है, 2। तो -1 इंटीग्रल में ये -1 से 2 इसकी लिमिट हो गई। अब अगर अपन ये वाली लिमिट इसके अंदर लगा दिए तो पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा जो अपना रिक्वायर्ड एरिया। अब इसमें y1 y2 की वैल्यू रखना, तो जो y1 जिसके ऊपर टच हो रहा है वहां से y1 की वैल्यू निकालो, y2 जिसके ऊपर टच हो रहा है वहां से y2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रिप की जो लेंथ है वो y1 माइनस y2। चलिए रखता हूं मैं इसमें वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1 टू y1 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी। ये y1 यहाँ पे लाइन पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे यदि आप y1 रखेंगे तो देखना y1 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ y1 रखा मैंने और ये -2 की तरफ शिफ्ट करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाए, 4y हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 4। y1 की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन 4। देखो ये समझ में आना चाहिए आपको, y1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, लाइन के ऊपर टच हो रहा है y1, तो यहाँ से बस y के प्लेस पे y1 रख दो और सॉल्व करके y1 की वैल्यू निकालो। -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2 अपॉन 4। ये आ गई आपकी y1 की वैल्यू। -y2, ये -y2 की वैल्यू देखो, ये y2 किस पे टच हो रहा है, ये कर्व के ऊपर टच हो रहा है। यहाँ पे आपने y2 रखे y के प्लेस पे कर्व में, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये y2 की वैल्यू हो गई, और ये dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो आप, बस इतना अगर आपने सही लिख दिए तो आप इसको सॉल्व करना है बस। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1/4 आपका कॉमन दिख रहा है ना, तो 1/4 को मैं बाहर कर देता हूँ तो और अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा अपने इंटीग्रेशन के लिए। तो विच इज इक्वल टू 1/4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ -1 से 2, यहाँ बच गया आपका x प्लस 2 और ये माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसा हो गया। ये 1/4 को कॉमन निकाल दिया मैंने, दोनों में था तो 1/4 को बाहर कर। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और ये लिमिट लगा दें, विच इज इक्वल टू 1/4, तो ब्रैकेट लगा दिया, इसके ऊपर लिमिट लिखेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 dx का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3।
और ये इसकी लिमिट लगा देते हैं -1 से 2। ठीक है, चलिए हो गए। अब इसमें x के प्लेस पे एक बार 2 रख देते हैं और एक बार -1 रख के सॉल्व कर देते हैं। चलो रखता हूं ना। तो विच इज इक्वल टू, ये 1/4 बाहर है, 2 रख रहा हूं मैं x के प्लेस पे, तो 2² अपॉन 2 प्लस 2 × 2 -2³ अपॉन 3 और माइनस, अब आप -1 रख दो x के प्लेस से, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा अपॉन 2, और इसमें -1 का इंटू कर देंगे तो -2 हो जाएगा, और इसमें यहाँ -1 रखेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और सामने माइनस है तो माइनस माइनस +1/3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है मैंने, बस ये -1 को रख के मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया ब्रैकेट। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये चल रहा है अपना ए के इक्वल, एरिया के इक्वल चल रहा है, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, ये 1/4 तो बाहर है, इसको सॉल्व करो। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस 4, और ये 2 का क्यूब 8 और -8/3, और यहाँ पर इसमें माइनस साइन का इंटू कर देते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे फिर, -1/2 -2 का +2 और +1/3 का -1/3 हो जाएगा, -1/, बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसा होगा सॉल्व ये, विच इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर है, अंदर देखो क्या क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 2 8 हो गया, जो आपके डायरेक्ट पूरे पूरे नंबर थे, कंप्लीट नंबर, उसको प्लस कर दिया, 2 + 4 6 + 2 8। अब अपने को सॉल्व करना है 8/3 -1/2 और -1/3 को, ये -8/3 -1/2 और -1/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये 1/4 तो बाहर है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 1 से डिवाइड करें, 6 टाइम 6 का इंटू करेंगे 8 में, 6 8 जा 48, माइनस 3 से डिवाइड करें 2 टाइम 2 × 8 करेंगे तो 16, माइनस 2 से डिवाइड करें 3 टाइम 3 1 जा 3, माइनस 3 से डिवाइड करें 2 टाइम 2 1 जा 2। इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं अपन, ये 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, देखो 48 तो प्लस का है, ये 16 -3 -16 -3 -19 -2 -21, 48 -21/6, और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 1/4 इंटू 48 में से 21 माइनस का 8 -1 करेंगे तो 7, 4 -2 करेंगे तो 27 प्लस का अपॉन 6। अब इसको कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ऊपर 9 आ गया, नीचे 4 2 जा 8, तो फाइनली वी हैव गॉट 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया होगा ये वाला, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। आपको समझना है क्वेश्चन को, और कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको करना है वैसे। देखिए इस क्वेश्चन में एक नई चीज अपने को ये पता चली कि हमेशा इक्वल एरिया नहीं आएंगे, कभी अगर एरिया एरिया आपको इक्वल नहीं दिख रहा है तो फिर आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, ये पूरा एरिया निकाल लिया अपन एक साथ, पूरे कर्व का लिमिट लगा देना, बस यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा दो आप, और एक स्ट्रिप के एरिया में लिमिट का लिमिट अगर इंटीग्रल के साथ ले लिया जाए तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। और ये y1 - y2 लिए, तो ये जहाँ पे टच हो रहा है, जिस लाइन के ऊपर टच हो रहा, जो लाइन के ऊपर टच हो रहा है उससे लाइन के इक्वेशन से वैल्यू निकालो y1 की, जो कर्व के ऊपर टच हो रहा है उससे कर्व की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, और बस इसको सॉल्व करो। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, 9/8 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। देखो एक कर्व दिया हुआ और लाइन x = 3, हल्की लाइन दी हुई है, x = 3, दो वेरिएबल नहीं है, तो x = 3 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहले किए अपन ने सब। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, एक कर्व है और x = 3 लाइन है, लाइन को अपन कर्व बोलते ही नहीं है ना, कर्व है ही नहीं, एक ही कर्व है। तो
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक बिना स्क्वायर वाला है, इसका मतलब है कि ये पैराबोला है। अब इधर 4x लिखा हुआ है तो ये x एक्सिस पे बना हुआ है, प्लस 4x है आपका, प्लस है तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बनने वाला ऐसा पैराबोला। और इस पैराबोला का नाम अपने यहाँ पे क्या है, राइट वर्ड पैराबोला या राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसको लिख देता हूं मैं राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला। ये हो गया अपना कर्व और लाइन एंड x इज इक्वल टू 3। अब देखिए एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, x इज इक्वल टू 3। इसको बोल दो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये सीधी लाइन मिल जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे इक्वेशन देने की जरूरत है। इक्वेशन अपन कब देते हैं, जब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन कब निकालते हैं, जब लाइन के इक्वेशन में दो वेरिएबल रहते हैं। लाइन के इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, सीधा काम हो जाएगा। तो बस ये पैराबोला है और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। ये वाला डायग्राम बनाते हैं, इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया आ जाएगा वो अपना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। उसमें अपन एक स्ट्रिप ड्रा करेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, जो भी एक स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से, और उसके अंदर लिमिट लगा देंगे आप तो टोटल एरिया आ जाएगा। चलिए देखिए, तो एक राइट वर्ड पैराबोला अपने को बनाना, बनाता हूं मैं राइट वर्ड पैराबोला। इधर साइड में बनेगा ये x o x डैश y o y डैश o y डैश राइट वर्ड पैराबोला है। तो वो हम देखिए करीब करीब ऐसा बन जाएगा, है ना, राइट वर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x इज इक्वल टू 3, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी लाइन आएगी तो x इज इक्वल टू 3 ले लो, 1 2 3 मान लीजिए, 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ से सीधी एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये है आपकी x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। ये x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है, देखो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑटोमेटिक मिल गया आपको। अब ये कर्व है और ये लाइन है, लाइन कैसी है, y एक्सिस के पैरेलल। इससे बाउंडेड एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर का भी दिख रहा है और ये नीचे का भी दिख रहा है, पूरा एरिया। तो पूरे एरिया को साइड लगा दो, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना, ऊपर का भी और नीचे का भी आ जाएंगे दोनों एरिया। ये वाला आपका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से। अब देखो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम दिख रहा, क्या ऊपर और नीचे का एरिया सेम है, सिमेट्रिक फिगर है, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ऊपर का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब केवल अपने को ये ऊपर का एरिया निकालना है इतना और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना। तो ऊपर का एरिया निकालने के लिए अपन एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं, यहाँ सीधी सीधी एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं। कर लो एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। देखो एक्सिस पे भी टच हो जा रही है, ये आ गई आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, सीधी एक्सिस पे टच हो गई है। तो ये इसकी जो वेट है एक्स एक्सिस पे टच हो रही, तो ये dx हो गया और इसकी लेंथ को आप y, लेंथ इसकी y हो गई और वेट इसकी dx है। आप अपने को इतना एरिया निकालना है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। तो इतना एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx। और अगर यहां से लेके यहां तक के जो कर्व दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें आप यदि इसकी लिमिट लगा देते हैं, मतलब x की 2 वैल्यू रख देते हैं, dx है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये 0,0 है, ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन है आपका। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 3, इंटीग्रल 0 to 3 अगर लिमिट लगा दी जाए और एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx लिख दिया जाए तो पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा। और उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट करते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू, अब देखो अपने को अपन केवल इतना एरिया निकालेंगे इंटीग्रल से और नीचे का एरिया उसमें ऐड करना, दोनों एरिया इक्वल है तो 2 का इंटू कर लेता हूं मैं पहले, ये 2 इंटू, अब इंटीग्रल दोनों एरिया आ गए उसमें, अब ये भी आ गया और ये भी आ गया, 2 का इंटू करने से एक जैसा है इसलिए। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx, y इंटू dx, एक स्ट्रिप का एरिया हुआ। अब अपने को इतना एरिया चाहिए, इतना,
तो इसके लिए अपन यहाँ से इसकी लिमिट लगा देते हैं। अब ये dx है तो x की दो वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो 0 to 3 इसकी लिमिट लगा दो, ये 0 और ये 3। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y की वैल्यू आसानी से, y स्क्वायर इजिकल टू 4x है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x, y के प्लेस पे अंडर रूट 4x रख दो, विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 और y के प्लेस पे अंडर रूट 4x और ये dx। अंडर रूट 4x को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा और सामने 2 है तो 2 2 4 हो गया, इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 और ये अंडर रूट x बच गया और ये dx। अंडर रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास में, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो, ये 4 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और टोटल पावर से डिवाइड कर दो, ये 3/, यहाँ लिमिट लगा दो इसकी 0 to 3। ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में है, इसको 2/3 बना के बाहर निकाल देते हैं, ये 4 है और ये 2/3 बाहर आ गया और ये x की पावर 3/2 और इसकी लिमिट 0 to 3, ये 4 2 8/3 हो गया और यहाँ पर एक बार x के प्लेस पे आप 3 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, तो ये 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 8/3 इंटू ये 0 की पावर 3/2 0 हो जाएगा, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। अब देखिए 3 की पावर 3/2 नीचे 3 दिख रहा है आपको, या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2 को 3√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। देखो यहाँ पे 1 पावर होगी, ये 1/2, दोनों का बेस से पावर ऐड होगी, 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 मतलब 1.5, तो एक पूरा हो गया 3 और एक 0.5 मतलब हाफ के लिए अंडर रूट 3 लगा दो। अब ये 3 से 3 को कैंसिल कर लो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8√3, विच इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3, बस ये आ गया आपका, इसके आगे स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया, कौन सा, ये वाला, ऊपर का एरिया अपन निकाल दिया और उसमें 2 का इंटू कर दिया तो नीचे का भी आ गया, हो गया। देखिए पूरे 11 क्वेश्चन कर दिए अपन ने इसके, आखिरी तक 11 क्वेश्चन आते आते तक देखो कैसा हो गया, हो गया ना, बिल्कुल सीखते सीखते एकदम खत्म, आखिरी में कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा। लेकिन अपन ने एक जैसा स्ट्रेटेजी यूज की है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपकी जो स्ट्रिप है वो एक्सिस के ऊपर अगर टच नहीं होती तो वहां पे y1 - y2 वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, वो मैं आपको बड़ा बारीकी से मैंने उसको बता दिया y1 - y2 वाले को, और बाकी के क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। आंसर देख लो इसका 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, अब ऑब्जेक्टिव ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन 8 अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 12 एंड 13। 12 और 13 दो क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बोल रहा है, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इज। देखिए दो लाइंस दी हुई है और एक सर्कल दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया लाइंग बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा होगा। तो मैं इन्फॉर्मेशन को लिखता हूँ, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर। तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या हो गया 0, 0 हो गया और रेडियस हो गई इसकी 2। सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 हो गया और रेडियस हो गई 2। तो लिखता हूं मैं इसको, सेंटर 0, 0 है ना, 0, 0 सेंटर, डायरेक्ट भी यहीं से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर 0, 0 और रेडियस कितनी हो गई 2 का स्क्वायर 4 है तो रेडियस हो गई इसकी 2 एंड r इज इक्वल टू, r मतलब रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो सर्कल के लिए तो अपने पास में रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया, भी सर्कल ड्रा करेंगे। और लाइंस देखो क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिए x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 को क्या बोल सकते हैं अपन, y एक्सिस बोल सकते हैं,
एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस वाली एक लाइन रहेगी। और एक लाइन दी हुई एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन आ जाएगी। अब देखो लाइन जो थी वो एक तो वाई एक्सिस है और एक एक्सिस इक्वल टू 2, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन। देखो इसमें दो वेरिएबल नहीं है लाइन के अंदर, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालना पड़ता है जब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं। तो आप डायरेक्ट मैं ये सर्कल बना देता हूँ जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2 है। एक एक्सिस इक्वल टू 0 वाली तो लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई एक्सिस ही रहेगी। और एक एक्सिस इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू वाई, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट ले लेते हैं और वहां से वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन एक ड्रा कर देते तो एक मस्त फिगर मिल जाएगा अपने को। उस फिगर में अपन देखेंगे जिसके अंदर सर्कल भी रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब वाई एक्सिस भी रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ये भी रहेगी आपकी, ये वाली एक्स इज इक्वल टू 2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने बोला है वो उतनी चीजों से बाउंडेड एरिया अपन स्ट्रिप बना के निकाल लें। ठीक है, चलिए अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। यहाँ बना लूँ फिगर, यहाँ बना लेता हूँ तो आसानी रहेगी मेरे को। एक आपको सर्कल बनाना है, पहले एक्सिस बना लेता हूँ। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश हो गया। अब एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर तो 0,0 मतलब यही आ गया सेंटर, तो ये है 0,0 सेंटर तो ये है। और रेडियस कितनी है, रेडियस है 2 यूनिट। अब कितनी भी ले लो आप 2 यूनिट, 2 यूनिट वाला ऐसा सर्कल बना देते हैं। देख लो बेटा सर्कल दिख रहा, चारों पार्ट लगभग इक्वल दिख रहे। इसकी रेडियस है 2 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो इसके अपन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये हो जाएगा 2,0। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 2,0। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई की वैल्यू 2, ये भी आपका ये 0,2 हो गया। वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ये वाला इधर 2 यूनिट है लेकिन इधर की डायरेक्शन जा रहा है और अपन कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो -2,0 हो जाएगा ये वाला, -2,0। और इधर नीचे के लिए ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट -2, तो ये 0, -2 आगे चारों कोऑर्डिनेट। अब एक लाइन है अपनी, कौन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। तो देखो ये लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 को भी रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस वाली कोई भी लाइन लेंगे आप, कहीं भी जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 है, कहीं भी जाएंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये तो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है एक्स इज इक्वल टू 0 वाली। एक्स इज इक्वल टू 0 मींस वाई एक्सिस, ये लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस। अब एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, 2 यूनिट और एक्स एक्सिस के ऊपर देखो ये 2 यूनिट है यहाँ तक है, और यहाँ से सीधी एक वाई एक्सिस की पैरेलल वाली ऐसी लाइन बना देते हैं। कर दो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ, इस पॉइंट से टच होते हुए जाना चाहिए। हो रही है टच इस पे, इसको बोल दो आप क्या, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 0 वाली तो ये लाइन ही है, ये वाई एक्सिस को एक्स इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। देखो ये लाइन आ गई वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स इज इक्वल टू। और कर्व कौन सा है अपना, सर्कल ये वाला है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये है। अब देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और सर्कल ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है उसने, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस लाइन। तो सर्कल ये हो गया, एक लाइन ये हो गई वाई एक्सिस वाली एक्स इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो कितना एरिया लेना है अपने को, ये वाला एरिया लेना, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा ऊपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट का। देखो इतना एरिया आएगा। अब इसको एनालाइज करके देख लो, ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, इधर उधर का कहीं नहीं लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। एक एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस भी दिख रही, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रही, और ये सर्कल इतना, बस ये रोटी का 1/4 जो पार्ट होता है या टुकड़ा होता है, बस ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना। अब देखो ये एरिया को देखो आप, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक स्ट्रिप चाहिए। तो स्ट्रिप तो अपन आप कैसी भी ड्रा कर सकते, तो मैं सीधी सीधी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लेता हूँ। एक स्ट्रिप बनेगी आपकी, एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे और इतना पूरा एरिया लेना है। तो यहाँ पे अगर dx रहेगा तो x की दो वैल्यू, एक 2 दिख रही और एक 0 दिख रही, तो 0 को पहले ले लेंगे,
जीरो लोअर लिमिट के प्लेस पर, अपर लिमिट के प्लेस पर 2 करते हैं। चलिए एक स्ट्रिप बना देता हूँ मैं पहले, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप बना दूँ। देखिए ये अपनी वर्टिकल स्ट्रिप है, इसकी विड्थ ले लो dx और इसकी लेंथ को बोल दो y। तो एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स, एक स्ट्रिप का एरिया जाएगा, अपने को इतना पूरा चाहिए तो इसके लिए लिमिट लगानी है dx है, तो x की दो वैल्यू, एक 0 और एक 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 ले लेंगे। Therefore, the required area A is equal to integral of y dx। अब यहाँ dx लिखा हुआ है तो x की दो वैल्यू यहाँ से और यहाँ से, छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट पे ले लो 0 और बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट पे ले लो 0,2, ये 0 to 2। अब ये लिमिट लगाने से ये पूरा इतना एरिया आ गया, बस इसको सॉल्व कर लो। अब ये y dx है तो यहाँ से y की वैल्यू, कर्व से यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहीं पे सॉल्व करके निकाल लेता हूँ मैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दो इसको यहाँ पर, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 y की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते, फॉर्मूला नंबर 8। इसको एक स्टेप में और लिख लो, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 अंडर रूट 4 को लिख रहा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अपना जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पर एक बार, सेंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। लेकिन इसमें अपने को सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पर ए स्क्वायर के प्लेस पे आपका 2 स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ए इज इक्वल टू 2 और x के प्लेस पे x, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप। मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे अपन, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे x है और a के प्लेस पे कितना है 2 है, और यहाँ पर इसकी लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है, 0 से 2, देखना बेटा 2 लिखा हुआ है लिमिट, 0 से 2 ऐसा आ गया। बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये 1/2 को कॉमन निकाल दूं, 1/2 को कॉमन निकाल देता हूं तो अपना कैलकुलेशन जरा सा आसान हो जाएगा, है ना। 1/2 को कॉमन निकाल देता हूं पहले, तो विच इज इक्वल टू ये 1/2 को बाहर कर दिए, ये x इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और ये लिमिट है 0 से 2। बस अब आपको एक बार x के प्लेस पे 2 रख देना है और एक बार 0 रख के माइनस कर देना है। आगे के पेज में ले लूँ क्या, दिक्कत होगी तो आगे के पेज में ले लेता हूँ, यहाँ बारीक बारीक लिखना पड़ेगा, ले लेता हूँ इसको आगे। बस इसको सॉल्वर कर देना, आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। एक मिनट, ये अपना a के इक्वल चल रहा था, बस अब इसमें x के प्लेस पे एक बार 2 रखो, एक बार 0 रख के माइनस करो, सामने 1/2, तो विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, x के प्लेस पे 2 रख रहा हूँ तो 2 इंटू अंडर रूट ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2/2 माइनस, अब 0 रख देंगे x के प्लेस पे, तो ये 0 इंटू अंडर रूट 4 माइनस 0 स्क्वायर 0 प्लस 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 0 और अपॉन 2 पूरे 0 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ देखना ये -4 और +4 कैंसिल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 का इंटू 2 में करेंगे तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस ये 2 से 2 को 1 टाइम कैंसिल कर लो तो ये हो गया आपका 4 सामने है, और ये साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एंगल दे देगा। साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 से अपन इसको π/2 लिख सकते हैं।
4 इंटू पाई बाई 2, ये पहला वाला हो गया आपका पहला ब्रैकेट, माइनस ये जीरो का इंटू इसमें करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स, ये 0/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स जीरो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एंगल दे देगा। साइन में किसकी वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की, तो ये साइन इनवर्स जीरो को जीरो लिख देते हैं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट। 4 का इंटू कर देंगे तो ये जीरो, इसको छोड़ देंगे, विच इज इक्वल टू 1/2। ये वाले 2 से 4 को कैंसिल कर लो तो 2 पाई हो गया, माइनस ये पूरा जीरो हो गया ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट पूरा जीरो हो गया। ये 2 से 1/2 से 2 में इंटू 2 पाई में इंटू कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका पाई। बस देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं भी आएगा, सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, आ जाए तो आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y एक्सिस का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। इन तीनों चीजों से बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है, और वो कितना होगा, 2 होगा, 9/4 होगा, 9/3 होगा, 9/8। ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, तो इसको लिखता हूं मैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व है। अब देखो इसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है और एक बिना स्क्वायर वाला, तो पैराबोला है ये। इधर x दिख रहा है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये और x के सामने प्लस है, तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऐसा, तो ये राइट वर्ड पैराबोला है। तो मैं इसको लिख देता हूँ राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला। ये अपन इसलिए लिख देते हैं कि इससे अपने को जब अपन फिगर बनाते हैं तो अपने को पता रहता है कि राइट वर्ड बनाना है, अपन अंदाज से बनाते हैं उसको। उसके बाद y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 बोल सकते, एक लाइन तो ये दी हुई, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस वाली लाइन, x की वैल्यू 0 रहेगी, एंड y इज इक्वल टू 3। देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू 3 का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाली जो है ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या करेंगे अपन, y एक्सिस पे 3 यूनिट जाएंगे और वहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो अब इन तीन चीजों से बाउंडेड एरिया जो होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, तो फिगर बनाते हैं, राइट वर्ड पैराबोला बनाना है आपको, इस साइड बना लो इसके लिए डायग्राम, ये x o x डैश, ये y o y डैश, राइट वर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, बना लो, 10 से बना लो, ऐसा राइट वर्ड पैराबोला बना लिए, ठीक है। इसका इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हो गया। अब y एक्सिस, तो ये y एक्सिस तो ये है आपकी, इसको x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं आप, y एक्सिस ये वाली, ये x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं इसको, और एक है y इज इक्वल टू 3। तो देखो y एक्सिस पर 3 यूनिट चले जाओ, y एक्सिस पर 3 यूनिट, 1 2 3 मान लीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ से सीधी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, ये लाइन किसको शो कर रही है, ये कर रही है y इज इक्वल टू 3 को शो, ये y इज इक्वल टू 3 को शो कर रही है, ये वाली लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल। अब देखो ये आपकी y एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू 3 है, और ये आपका कर्व है। तीनों चीजों से बाउंडेड एरिया ढूंढो कौन सा है, तो देखो y एक्सिस ये वाली है, y इज इक्वल टू 3 ये वाली है, और कर्व ये वाला है, मतलब कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा इतना एरिया। इसको मैं शेड लगा देता हूँ, इतना एरिया कैलकुलेट करना आपने, देख रहा तीनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये y एक्सिस भी है इसके अंदर, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन भी है, और ये कर्व भी है, ये पैराबोला भी, इतना एरिया। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए अपन स्ट्रिप वाली मेथड का यूज करते हैं, कि स्ट्रिप बना लेते, तो देखो स्ट्रिप ऐसी हॉरिजॉन्टल बना देंगे तो ये y एक्सिस पर टच हो जाएगी, और y की दो वैल्यू है भी अपने पास में, y इज इक्वल टू 3 भी है, और यहाँ से y की वैल्यू लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0, यहाँ पे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है ही अपने पास में 0,0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है अपने पास में, तो y की वैल्यू यहाँ से 0 और
यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बना देता हूँ मैं। बना दो एक स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ। ये रही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो ये कहाँ टच हो रही है, ये आपकी वाई एक्सिस पर टच हो रही है, तो इसकी विड्थ जो है वो dy बोलते हो, और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी। इसकी लेंथ x हो गई और विड्थ dy हो गई, तो एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई, और अपन लिमिट लगा देंगे कर्व की यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, y की वैल्यू यहाँ पे 0, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 3 जो होगी इस लाइन के ऊपर कहीं भी जाएंगे तो आप। तो 0 to 3 इसकी लिमिट आ जाएगी, 0 to 3 ले लेंगे और एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे उसके अंदर, तो ये पूरा ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। चलिए लेता हूँ मैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो एक स्ट्रिप का एरिया x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ dy लिखा हुआ है तो यहाँ y की दो वैल्यू लिखना है आपको। इस कर्व के लिए y की दो वैल्यू देखो, यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है। आप चाहे तो यहाँ से लो या यहाँ से लो, y की वैल्यू कहीं से भी लेंगे तो 3 जाएगी। ये हो गया 0,3। बस अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर। x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से निकालो x की वैल्यू, 4x इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये डी वाई कहाँ से आ गए, वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। लिखता हूँ मैं, सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ, 1/4 को बाहर कर दो, ये 1/4 बाहर आ गया। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3, एक पावर प्लस कर दी, टोटल पावर से डिवाइड किया, लिमिट लगा दो 0 to 3, ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो, ये हो गया 1/4, 3 से 12 हो जाएगा, और ये वाई क्यूब, और ये इसकी लिमिट 0 to 3। अब एक बार आप y के प्लेस पे 3 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 1/12 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये 1/12 इंटू 3 क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, और 0 का क्यूब 0 छोड़ दो, इसको 3 से कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 9/4 आ गया फाइनली अपने पास, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा है। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0 9/4 9/3 9/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज डन, एक्सरसाइज डन हो गई ना एक्सरसाइज डन।